हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं साथियों। तो यहाँ टॉपिक हम अभी जो रिवीजन करेंगे वह है गणित का प्रश्नों को सोल्व करेंगे, जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला है कि एक नाव शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। यह एक धारा में यात्रा करती है जो इतना किलोमीटर की गति से बहती है। नाव के द्वारा धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगा? तो नाव शांत जल में नाव की चाल कितना है साथियों? नाव की चाल शांत जल में तो कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर है। 15 किलोमीटर पर आवर है। आगे क्या दिया है कि यह एक धारा में यात्रा करती है। किसमें नाव होगा? यहाँ जैसे नदी होगा, नदी है, इसमें नदी है, ये नाव ही बनाते हैं, नदी ये वाला है। यहाँ पर क्या करते हैं हम? अलग सा लेते हैं, एक इरेज करते हैं इसको। ये मान ले जाए नाव है, ठीक है, और नीचे क्या है? धारा है। ये क्या है? ना पानी है, ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, नाव है। तो नाव कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है, ठीक है। और धारा की गति कितना है? धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव को धारा के अनुकूल धारा मान ली इसी दिशा में बह रहा है, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? तो साथियों, नाव जब 15 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, धारा 5 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, तो देखिए जब एक ही दिशा में आप देखे होंगे, अपने कभी कभी साइकिल चलाते होंगे रोड पर, तो क्या होता है जब एक ही दिशा में हवा चलती है तो क्या करता है? स्पीड में बढ़ोतरी होता है। यानी सापेक्ष गति क्या होगा? सापेक्ष चाल कितना होगा नाव का? तो 15 प्लस 5 यानी 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमको दूरी कितना करना? अनुकूल में, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल में। तो अनुकूल में कितना हो जाएगा? अनुकूल में घट जाएगा, यही बोलता प्रतिकूल में यदि दूरी तय करना रहता तो क्या होता? घट जाता। लेकिन यहाँ अनुकूल में, तो डिस्टेंस बराबर कितना होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ कितना दिया है? 60 किलोमीटर। स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा साथियों? 60 किलोमीटर, यहाँ 20 किलोमीटर आवर बराबर टाइम हो जाएगा। तो टाइम हमारा कितना आया? 3 घंटा। टाइम बराबर 3 आवर आया। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? 3 आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा x + 1/x बराबर √3 है। x + 1/x बराबर √3 है। तो आपको पता है कि x के पावर 6 बराबर -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। तो x के पावर 90 प्लस x के पावर 84 माइनस x के पावर 78 प्लस x के पावर 72 माइनस 2 का मान पूछा। तो x के पावर -6 बराबर, तो x के पावर 6 के पावर 15 करते हैं तो -1 के पावर 15। तो x बराबर 90 बराबर कितना होगा? जब और यहाँ ऑड नंबर का यदि -1 करते हैं तो कितना आता है? -1 ही आता है। तो -1 आया। आगे देखते हैं, आगे कितना होगा? आगे x के पावर 6 है, तो x के पावर 6 को कितना करें? 6 से जो 14 बार करते हैं तो -1 के पावर 14। तो ये क्या है? इवन नंबर है, तो यानी प्लस साइन आएगा, यानी -1 + 1। अगला देखिए x के पावर 6 तो 13 करते हैं तो यहाँ 13 × 78 यानी x के पावर 6 मतलब 14 × 84 और 13 × 78 यानी -1 के पावर 13। तो -1 के पावर 13 क्या होता है? -1 होता है। और x के पावर 6 बराबर -1 होता है। तो 6 से 12 मरतबे करते हैं, 12 × 6 = 72। तो -1 के पावर 12 पॉजिटिव में है तो ये प्लस हो जाएगा -2। तो यहाँ से क्या कटें साथियों? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन ये आंसर किसी में मैच नहीं कर रहा है, कहाँ गलती की है? x के पावर 6 बराबर x + 1/x बराबर √3 रहे तो x के पावर 6 बराबर -1 होता है। तो -6 x के पावर 6 रहे तो x के पावर 6 यानी 15 × 6 = 90 है। -1 के पावर 15 तो -1 आया, x के पावर 90।
एक्स के पावर 6 बराबर -1, तो एक्स के पावर 6 को पावर क्या किया 14 किया, 4 84, तो -1 के पावर 14 तो प्लस आ गया। हालांकि एक्स के पावर 6 बराबर -1, तो हाँ माइनस माइनस देखिए यहाँ पर माइनस पहले से यहाँ माइनस फिर से गुना किया तो -1 प्लस हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 1 2 2 2 कट गया यानी -1, यानी 3 + 3 नेगेटिव यानी 0 हमारा आंसर आ गया। ये यहाँ पर ये गड़बड़ाए थे, ये माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस न हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जब x + 1/x बराबर √3 रहे तो x के पावर 6 प्लस x के पावर 6 बराबर -1 होता है। क्या होता है? x के पावर 6 बराबर -1 होता है। तो x के पावर 6 के मल्टीपल में जो भी संख्या, यदि हम इसको 94 कर रहे थे तो कितना से गुना किए? 15 से गुना किए, तो -1 के पावर भी 15 किए। तो x के पावर 90 बराबर कितना हो जाएगा? -1। मैंने मतलब जब -1 के पावर इवन रहे तो 1 होता है, -1 के पावर जब ओड रहे तो क्या इतना? -1 होता है। तो यहाँ पर क्या था? ओड, ये ओड था इसलिए -1 आया। और दूसरा में क्या था? x के पावर 6 था, इसको 14 से 14 पावर चढ़ाएं तो -1 के पावर 14, ये क्या है? और इवन है तो यहाँ 1 आया। x के पावर 84 बराबर क्या है? 1 आया। तो इस तरह इस प्रश्न को हल किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है a + b + c बराबर क्या दिया? 32 दिया। a² + b² c² बराबर 84 दिया। तो इतना का मान निकालना है। तो ये सीधे फार्मूला बेसिस है। a + b + c के होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c² + 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca। तो a + b + c बराबर यहाँ कितना है? 32। 32 के होल स्क्वायर बराबर a² b² + c² 484 + 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca। तो यहाँ से घटाएं, 32 का होल स्क्वायर होता है 224। 224 में से 484 को घटाते हैं 0 8 4 12, यहाँ क्या बच गया? 9 9 में से 4 गया 5, यानी 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca हो गया। यानी a + b + c बराबर कितना होगा? 540/2 यानी 270। 270 आया किसका मान? ab + bc + ca का मान। तो यही तो हमको निकालना था। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक कंपनी 15 सदस्यों के कर्मचारी का औसत वजन 55 किलोग्राम है। 15 सदस्यों के कर्मचारियों का यदि मालिक के वजन को शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो मालिक का वजन बताना है। देखिए एक कंपनी है, कंपनी में 15 कर्मचारी हैं, ठीक है, 15 कर्मचारी हैं। तो औसत कितना है? औसत होता है कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। तो कुल योग कितना हो गया साथियों? औसत यहाँ दिया 55। कुल योग निकालना है। 15 कितने कर्मचारी? 15 कर्मचारी। तो कुल योग हो जाएगा कुल योग कितना होगा? 55 × 15, 55 × 15। तो 55 को 15 से गुना करते हैं, 5 × 25, 5 × 25 2 27, 55 × 55, 5 7 5 12, 5 2 7 1 8, यानी 825 आया। 825 कुल योग आया। अब बोल रहा है कि मालिक का जब वजन इसमें कर देते हैं तो 500 ग्राम बढ़ जाता है, यानी पहले जो 55 किलोग्राम था तो उससे बढ़ गया। तो देखिए मालिक का वजन, तो औसत कितना हो गया? 585 ग्राम कुल योग प्लस मालिक का योग, तो कितना टोटल हो गया? 15 से 16 हो गया व्यक्ति। अब 55 किलोग्राम से 500 ग्राम बढ़ गया, 500 ग्राम बढ़ गया, यानी 1/2 मतलब 0.5, यानी 55 कितना हो गया? 5 हो गया, 55.5 किलोग्राम। तो मालिक का वजन निकालना है। तो 825 प्लस मालिक का वजन बराबर कितना होगा? 55.5 गुना 16 करेंगे। तो 55 को 16 से गुना करते हैं तो 6 5 30, 6 5 30 3 33 के 3, 6 5 30 3 33, 5 5 5, यानी कितना होगा? 0 5 3 8 5 3 8 5 3 8, यानी 1 0 गया, यानी कितना आया हमारा? 888 ग्राम। तो 825 प्लस मालिक का, तो मालिक का कितना हो जाएगा? मालिक को इधर घटा देंगे, मालिक का कितना वजन हो जाएगा? तो 888 माइनस 825 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 8 में से 5 गया 3, 8 में से 2 गया 6, यानी 63 किलोग्राम का मालिक होगा। तो यहाँ से ये वाला निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज पर धनराशि 3 वर्षों में मिश्र धन इतना रुपये और 4 वर्षों में मिश्र धन इतना रुपये। साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में मिश्र धन, तो धनराशि क्या है, मिश्र धन क्या है, 815 रुपया है। तो देखिए साथियों, साधारण ब्याज में मिश्र धन इतना है और 4 वर्षों में मिश्र धन इतना है। तो देखिए साधारण ब्याज में 3 वर्षों में 815 रुपया मिश्र धन अमाउंट है और 4 वर्षों में कितना हो गया, 854 रुपया। तो बढ़ा कितना, तो 854, 9 5 14 यानी 4 में से गया 39 रुपया। 9 5 14, 3 1 4 1 5 यानी कितना में 815 में इंटू 100 करते हैं। तो 9 5 यहाँ से काटें तो कितना मतलब 39 दूनी 78, 2 मरतबे यदि काटते हैं 815 के 39 दूनी 78, 8 3 11 नहीं कट रहा है, 5 मरतबे को इसको काटते हैं तो 5 एकम 5, 6 5 30, 5 या 15 यानी 5 या 15, 16 5 5 से 20 5 100 और इसको कितना मरतबे 9 3 मरतबे 4 मरतबे 5 6 मरतबे नहीं 9 4 36, 4 3 12 3 15, 3 से काटते हैं तो यहाँ पर नहीं। देखिए साधारण ब्याज पर धन की राशि 3 वर्षों में कितना हो जाती है, मिश्र धन इतना रुपये हो जाती है। मान लीजिए मूलधन कितना था, मूलधन मान लीजिए P है, तो 3 वर्ष में मिश्र धन कितना हो गया, साधारण ब्याज निकालते हैं सही बराबर P गुना R गुना T बटा 100, 3 साल का। इसमें अमाउंट जोड़ते हैं, अमाउंट बराबर कितना होगा P प्लस SI P बराबर P प्लस 3RP बटा 100 बराबर कितना दिया 815 यानी 100P प्लस 3RP बटा 100 बराबर 815। ठीक उसी तरह 3 वर्ष का था तो अमाउंट 4 वर्ष का कितना होगा P प्लस तो 4 वर्ष के था तो इसी तरह निकलेगा क्या होगा मूलधन प्लस P गुना और 4 वर्ष का इंटू 100 बराबर कितना दिया 854। तो यहाँ से मूलधन तो दोनों के लिए समान ही था तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यदि दोनों को माइनस करते हैं तो PR का मान निकल जाएगा। PR का मान निकल जाएगा तो हमको मूलधन पता हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट मानते हैं इसको सेकंड मानते हैं तो फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 4PR बटा 100 माइनस 3PR बटा 100 बराबर कितना हो गया 39। दोनों को हम अंतर किए हैं तो PR बटा 100 बराबर 39 यानी PR बराबर कितना आ गया साथियों 3900। यदि PR बराबर 3900 आ गया तो P का मान निकालिएगा P प्लस PR बराबर 3 इंटू PR बराबर कितना है 3900 और बटा PR 100 बराबर 815। तो यहाँ से यहाँ काटते हैं तो यहाँ से काटते हैं 9 3 27 3 3 9 2 11 P प्लस 117 बराबर 815 यानी P बराबर कितना आएगा 117 घटाते हैं तो 8 7 15 यहाँ 10 यहाँ बच गया 10 10 में से गया 9 यानी 698 रुपया हमारा मूलधन आया। हमारा ऑप्शन